गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तव कर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम जया केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद। भगवान की कृपा से सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त भक्तजनों वैष्णवजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज के इस अत्यंत पवित्र भगवान के आविर्भाव की शुभ तिथि में सभी को भागवत कथा मिलिंद वृंद और आनंद या जितने भी हम लोग ग्रुप बनाए हैं इसके सभी सदस्यों को शुभकामना एवं श्री नृसिंहदेव के श्री चरणों में हम सब की प्रार्थना
हम लोगों को भगवान सन्मार्ग पर परिचालित करें, हमारी भक्ति को पुष्पित, विकसित एवं पल्लवित करें, एवं भक्ति के मार्ग में जो भी विघ्न आए उसको भगवान दूर करें। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। आज सुबह हमारे प्रिय श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी ने भगवान के श्री नृसिंह देव के अवतार एवं प्रहलाद महाराज जी की जो स्तुति, उसका अत्यंत सार तत्व सुनाए थे। क्योंकि प्रसंग था शिवाय लोकस्य भवाय भूतय, अर्थात जो भक्त लोग होते हैं, परीक्षित जी महाराज जैसे भक्त या प्रहलाद जी महाराज जैसे भक्त लोग होते हैं, वे जगत के कल्याण के लिए जीवन धारण करते हैं, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं एवं यहाँ लीला करते हैं। यद्यपि उनको कोई प्रयोजन नहीं होता है, फिर भी वे इस जगत में अवतीर्ण होकर के भगवान के संकल्पों को पूरा करते हुए भक्तों को सुख देते हैं एवं जीवगणों को भगवान के मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर परिचालित करते हैं। और प्रहलाद महाराज जी का जो स्तुति है, उसमें प्रहलाद महाराज जी ने भगवान से अपनी बहुत कमजोरी की बात कही है कि मेरा मन नहीं लगता है भक्ति में, या मैं संसार से घबराया हूँ। दोनों बातें हैं। प्रहलाद जी महाराज ये भी कह रहे हैं कि मैं संसार से डरता नहीं हूँ, त्वद्वीर जगाय न महामृतमग्न चित्ता, और ये भी कह रहे हैं संसार से मैं डर भी रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में जो काम क्रोध आदि शत्रु हैं, ये हमको निरंतर खींच रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जी की जो स्तुति है भगवान नृसिंह देव के लिए, वो हम सब के प्रतिनिधि बन करके हम लोगों के जो दुर्दशा है उसी को भगवान के सामने उपस्थापित करते हैं। और प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा है, नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्षशोक भयैषणातुरम कामातुरम हर्षशोक भयैषणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। देखिए, ये जो प्रार्थना है ये हम सब की प्रार्थना है। श्री नृसिंह देव भगवान के श्री चरणों में प्रहलाद जी महाराज जी का जो प्रार्थना है वो हम सब की प्रार्थना है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, नैतन मनस तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम, अर्थात यह मेरा जो चित्त है ये दुरित दुष्ट और ये असाधु, ये अत्यंत चंचल। इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामिन, आपके चरणों में, आपकी कथाओं में हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए आप कृपा करके इस चित्त को आपके चरणों में लगाइए। और आगे के स्तोत्र में ये कह रहे हैं, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिश्नोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक् च कर्म शक्तिर् बह्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। मैं थोड़ा सा ये जो कान वाला है इसको खोल देता हूँ। लुनन्ति अर्थात जैसे किसी गृहस्थ का अगर एकाधिक पत्नी हो, जैसे हरेक पत्नी उस गृहस्थ को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है, अपनी ओर खींचती है, उसी तरह से हे भगवान, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता, हमारी जिह्वा लोभ के कारण रसास्वाद करने के लिए दूसरी तरह खींच रही है, हमारा नेत्र रूप का दर्शन करने के लिए दूसरी तरह खींच रहा है, हमारा जो जननेन्द्रिय है
वह अपने सुख के लिए दूसरी तरह खींच रहा है, अर्थात हमारे समस्त इंद्रिय हमारी दुर्दशा कर रखे हैं। इसलिए हे भगवान, कृपा करके आप हमको अपना दास के रूप में स्वीकार करिए, हमको अपनी भक्ति का प्रदान करिए। अर्थात कहने का मतलब है कि यही प्रार्थना, जिस प्रार्थना को श्री प्रहलाद जी महाराज ने की थी, वही प्रार्थना हम सब की भी वही प्रार्थना है श्री नृसिंह देव के श्री चरणों में। आज के पवित्र दिन में नृसिंह देव भगवान आज बहुत खुश हैं, क्योंकि भक्त लोग विभिन्न मंदिरों में विभिन्न स्थलों पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए आज की जो प्रार्थना है उसको नृसिंहदेव खूब अनायास यानी सहज ही उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए जैसे प्रहलाद जी महाराज जी ने हम सब के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, वही प्रार्थना हम लोगों की भी है कि हे प्रभु, हमको आप अपनी भक्ति में युक्त करिए। तो थोड़ा सा आज विघ्न भी हो रहा है, क्योंकि अभी बिजली चली गई है। मैं इसको दूसरी तरह से कुछ निकाल रहा हूँ। कल जहाँ से हम लोगों का पाठ हुआ था, थोड़ा सा 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। तो कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, पीनाहि भोगस्थितमद्भुतम् महज्योतिः स्वधाम्नो ज्वलयद्दिशो दशा प्रतीक्षखेव स्थितमीश निर्गमम् प्रतीक्षखेव स्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषताम् दिवौकसाम्। अर्थात भगवान अपने सखाओं के साथ एवं समस्त वत्सों के साथ उस अघासुर के मुख से निकल आए हैं, लेकिन अघासुर के मुख से भगवान के निर्गम से पहले ही अघासुर का प्राण निकल चुका था, अघासुर की मृत्यु हो चुकी थी। और अघासुर के शरीर से पीना ही भोगस्थितम अद्भुतम महज्योति, उसके विशाल शरीर से जो आत्मज्योति निकल रही थी, वह आत्मज्योति उसके शरीर से निकल करके आकाश में खे अवस्थितम प्रतीक्ष खेवस्थितम, वो आकाश में गगन में कुछ देर तक वह ज्योति ही प्रतीक्षा कर रही थी। अर्थात भगवान कब निकलेंगे और वो अपनी सद्गति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, एवं उस समय समस्त देवतागण आकाश में भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहे थे। तो देवताओं के नेत्र के सामने ही उस अघासुर की जो आत्मा है, आत्मज्योति है, वो भगवान में समा गई। तो प्रतीक्षखेव स्थितमी सनिर्गमम विवेश तस्मिन, अर्थात उस श्री कृष्ण भगवान के शरीर में दिवौकसाम मिषताम, जब देवता लोग अभी दर्शन ही कर रहे थे तो वो उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो यहाँ पर हम कल चर्चा कर रहे थे, यह जो अघासुर की जो आत्मा है, वो जो आत्म ज्योति है, वो आत्म ज्योति भगवत शरीर की जो शरीर में लीन हो गई। तो इसको हमारे श्रीधर स्वामी पाद वे कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनका पढ़ देता हूं। अहि देहोत्थितम शुद्ध सत्वमयम ज्योति निर्गत्य खे अवस्थितम तस्मिन ईसे विवेश। अर्थात अहि के देह से, अर्थात उस अघासुर के शरीर से उत्थित जो शुद्ध सत्वमय ज्योति ही है, वह ज्योति निर्गत्य खे अवस्थितम, गगन में कुछ देर तक वह ज्योति विराजमान रही, और भगवान जब उसके मुख गह्वर से निर्गत हुए, उनके शरीर में वह ज्योति प्रविष्ट हो गई।
अर्थात अघासुर की जो आत्मा है, जो आत्मज्योति है, वो भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाना, इसको इसको सभी लोग यही मानते हैं कि यह सायुज्य मुक्ति है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सालोक्य और सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो इसमें जो एकत्व मुक्ति वाली बात कही गई है, एकत्व, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, तो जो एकत्व वाली मुक्ति है उसी को सायुज्य मुक्ति कहा गया है। सायुज्य मुक्ति का स्वरूप ये होता है कि ब्रह्मलीन हो जाना, अर्थात जीव की स्वतंत्र जो सत्ता होती है, उस सत्ता के नाश होने पर उस सत्ता का ब्रह्म सत्ता में, अद्वैत सत्ता में मिल जाना, यही सायुज्य मुक्ति है या एकत्व मुक्ति है। तो श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर यही पता चलता है कि अघासुर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। लेकिन इसमें श्री चक्रवर्ती पाद का थोड़ा सा मतभेद है, और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में जाने से पहले हम हमारे जो सनातन गोस्वामी पाद है, जिनकी बृहद वैष्णव तोषिणी व्याख्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। उनका क्या अभिप्राय है? उनका कहना है कृष्ण प्रवेश दर्शनम तु, ये जो बृहद वैष्णव टीका का तृतीय पंक्ति है, कृष्ण प्रवेश दर्शनम तु, बृहद वैष्णवी व्याख्या की तृतीय पंक्ति है, पेज है 43। अवनिंद्र जी उसका दर्शन करा रहे हैं। तो 43 पेज में बृहद वैष्णव तोषणीकार श्री सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं, कृष्ण प्रवेश दर्शनम तो प्रतीति मात्रम एव, अर्थात अघासुर की जो आत्मज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गई, ये प्रतीति मात्र है। प्रतीति मात्र है का मतलब ये असली बात नहीं है, ये आपाततः ऐसा है, अर्थात ऐसा लगा लोगों को, देवताओं को और भगवान के जो सखागण वहां उपस्थित थे, उनको ऐसा लगा कि भगवान के शरीर में वह ज्योति प्रविष्ट हो गई। वस्तुतस्तु, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है वस्तुतस्तु ब्रह्मण्येव लयः, अर्थात भगवान के शरीर में प्रविष्ट नहीं हुआ है, वो ब्रह्मलीन हो गया, क्योंकि तभी तो सायुज्य मुक्ति होगी। सायुज्य मुक्ति का मतलब है कि जीव का ब्रह्म में अभिन्न स्वरूप को धारण करना, अभिन्न रूप में ब्रह्मलीन हो जाना। इसी को जो अद्वैत पंथी लोग हैं वे कहते हैं वे ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन होने का मतलब है ये सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। वस्तुतस्तु ब्रह्मण्येव लयः अतः तत्व विचारेण, आगे श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं यह जो ब्रह्म में लय है या सायुज्य मुक्ति है या जिसको एकत्व कहते हैं, वो क्या चीज है? तो वो है तत्व विचारेण अभाव एव पर्यवस्यन्ति मुक्तिरियम परम पुरुषार्थतायाम न प्रविशति। अर्थात यह जो मुक्ति है, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना, ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करना, ब्रह्माद्वैत भाव को प्राप्त करना, यह मुक्ति कोई परम पुरुषार्थ वाली मुक्ति नहीं है। अर्थात जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चतुर्वर्ग में मोक्ष जिसको परम पुरुषार्थ कहा गया है, इस तरह की मुक्ति परम पुरुषार्थ नहीं है। ब्रह्म सायुज्य लाभ करना, ब्रह्मलीन हो जाना, यह अंतिम पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात ये सही अर्थ में यह मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं मुक्ति है?
श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अतः तत्व विचारेण अभाव एव पर्यवस्यन्ति। अर्थात यह जो मुक्ति है यह अभाव है। अभाव का मतलब जीव का स्वरूप नष्ट हो जाना, क्योंकि जीव जब ब्रह्मलीन हो गया तो उसकी सत्ता तो रही नहीं, इसलिए यह अभाव रूप है, अर्थात यह अभाव स्वरूप है। अर्थात ये जीव का होना या न होना बराबर है, अर्थात न होने के बराबर है। अर्थात ऐसी अवस्था में जीव नहीं अविद्यमान जैसे ही हो जाता है। अतः परम पुरुषार्थतायाम न प्रविशति, इसलिए इसको हम लोग परम पुरुषार्थ नहीं कह सकते हैं। विशेषतश्च भक्ति रस विरोधितया भक्तानां वर्ज्यम, अर्थात जो लोग भक्ति मार्ग में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग भक्ति रस प्रेमी हैं, उनके लिए तो यह मुक्ति, यह जो सायुज्य मुक्ति है, एकत्व मुक्ति, ये सर्वथा वर्ज्य है। अर्थात इसको ओर तो देखना भी नहीं चाहिए। विशेषतश्च भक्ति रस विरोधितया, ये भक्ति रस का विरोधी है। क्यों विरोधी है? भक्ति रस में मुख्य बात यह है कि भगवान की सेवा, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है भगवान की सेवा। तो जब व्यक्ति, जब साधक ब्रह्मलीन हो जाता है तो वो अपना स्वरूप को हाथ से जाने देता है, अर्थात उसका स्वरूप नहीं बचता है। इसीलिए वह भगवान की सेवा करने में समर्थ नहीं होता है, उसमें यह सामर्थ्य नहीं होता है कि वो भगवान की सेवा कर पाए। इसलिए भक्ति रस की विरोधिनी है ये भक्ति, इसलिए भक्ता नाम वर्ज्या एव। अतः दैत्यानां सा उचिता एव इति एषः वैष्णव सिद्धांतः। अर्थात श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है कि यह जो मुक्ति है ये भक्तों के लिए वर्ज्य है, अर्थात भक्तों को ऐसे मुक्ति नहीं चाहिए, यही वैष्णव सिद्धांत है। और इसकी चर्चा श्री भागवतामृतोत्तर खंडे विवृतः अस्त्येव, अर्थात भागवतामृत ग्रंथ में इसका विवरण दिया गया है। कहने का मतलब है श्री सनातन गोस्वामी पाद भी इस श्रीधर स्वामी पाद का जो मत है कि अघासुर को सायुज्य मुक्ति मिली, उसका समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि वो राक्षस था, वो असुर था, इसलिए उसको ऐसी ही मुक्ति मिलना उचित था, इसलिए वो मिला। जो मुक्ति भक्तों के लिए सर्वथा त्याज्य है, वर्जनीय है, इस बात को कह रहे हैं। अब इस पर हमारे चक्रवर्ती पाद, उनका मत थोड़ा सा अलग है। उनका कहना है ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सारष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व, तो एकत्व वाली मुक्ति की तो चर्चा अभी हुई, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं या ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं। तो वह मुक्ति अघासुर को मिली, ऐसा अभिप्राय श्रीधर स्वामी पाद का है, श्री सनातन गोस्वामी पाद का भी है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है इनको सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात ये जो अघासुर हैं इनको सारूप्य मुक्ति मिली। सारूप्य मुक्ति ऐसा होता है कि भगवान का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के साथ विद्यमान होना, रहना। इसमें तथ्य शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अघासुर भी भगवान के नित्य पार्षद हैं। जैसे कंस है या रावण है या हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु हैं, ये जैसे भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान की विविध लीलाओं की परिपुष्टि के लिए भगवान के अवतार के काल में कोई भगवान का सखा होकर के, कोई भगवान की माता पिता होकर के अवतीर्ण होते हैं, उसी तरह से ये लोग जो असुर लोग हैं जिनका वध भगवान ने किया है, ये भी भगवान के नित्य पार्षद हैं। इसलिए
इनको सायुज्य मुक्ति उचित नहीं है, सारूप्य मुक्ति ही इनके लिए उचित है। और आगे भी श्री चक्रवर्तीपाद इस पर कुछ और भी तथ्य देंगे। दृष्ट्वा पीना ही भोगो भोगस्थितमद्भुतं महद् ज्योतिः स्वधाम्नो ज्वलयद्दिशो दशा प्रतीक्षखेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्। श्रीधर चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं, ज्योति ही अहिदेहे स्थितम, ज्योति ही अहिदेहे स्थितम। इसको थोड़ा सा पहले तो सनातन गोस्वामी पाद की जो व्याख्या उसका हमने श्रवण किया, और वैष्णव तोषणीकार शायद जिसकी व्याख्याकार जीव गोस्वामी पाद हैं, वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा सुनते हैं। पीना ही भोगत स्थितमिति पाठो मूलेषु दृश्यते, अर्थात पीना ही भोग स्थितम अद्भुतम महत्, ये भी पाठ है। पीना ही भोगोत्थितम अद्भुतम महत्, अर्थात पीना जो अहि भोग उससे उत्थित, ऐसा भी पाठ है। और पीना जो अहि भोग है उसमें स्थित, ऐसा भी पाठ है। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, पीना ही भोगोत्थितमिति तु पाठो मूलेषु दृश्यते, अर्थात मूल जो श्लोक है उसमें ऐसा पाठ मिलता है, पीना ही भोगोत्थितमिति तु पाठो मूलेषु दृश्यते। लेकिन भोगस्थितमिति तु टीकायाम एव, टीकायाम कहने का मतलब है, जब जीव गोस्वामी पाद टीकायाम कहते हैं उनका तात्पर्य यह है कि श्रीधर स्वामी पाद की जो भावार्थ दीपिका व्याख्या है उसमें है। मतलब श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं पीना ही भोग स्थितम, और लेकिन मूल में पीना ही भोगोत्थितम, अर्थात इस दो तरह के पाठ मिलते हैं। पीना ही भोगोत्थितम इति तु पाठो मूलेषु दृश्यते, भोगस्थितम इति तु टीकायामेव। तो उसमें कहा गया है पीना ही भोगस्थितम अद्भुतम महत्, अद्भुत शब्द का अर्थ है अनिर्वचनीयम, महत् प्रकाश बाहुल्यात, अर्थात थोड़ा सा उसका दर्शन करें स्वरूप का, तो वह जो अघासुर है उसके शरीर से उसके आत्मज्योति निर्गत हुई, और वह आत्मज्योति कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भगवान जब निकले उसमें प्रविष्ट हो गई। और वो ज्योति कैसी थी? तो अद्भुत ज्योति थी। अद्भुत ज्योति का मतलब है अनिर्वचनीय ज्योति, और महत ज्योति, महत का मतलब है प्रकाश बाहुल्यात, अर्थात अनंत सूर्य जैसे उसका प्रकाश था। अर्थात वो कोई छोटी मोटी ज्योति नहीं थी, वो महत ज्योति थी और अनिर्वचनीय ज्योति थी। अर्थात वह जो आत्म ज्योति थी वह अत्यंत प्रबल ज्योति, अत्यंत उज्ज्वल ज्योति थी। दिवौकसाम इति अनादरे षष्ठी प्रतीक्ष खेव स्थितमी सनिर्गमम विवेश तस्मिन् मिषताम दिवौकसाम, अर्थात जो देवता गण हैं, देवगण हैं, वो अभी दर्शन कर रहे हैं, उसी समय वह ज्योति भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब यहाँ दिवौकसाम मिषताम, यहाँ जो षष्ठी है वो अनादर षष्ठी है। अनादर षष्ठी है अर्थात जब वो ज्योति प्रविष्ट हो रही है, हमको देवता लोग देख लेंगे, देवता लोग क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसकी चिंता न करते हुए, इस पर भ्रूक्षेप न करते हुए, इसके बात को बिना सोचे ही वह ज्योति भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। परमाश्चर्येण तेषु पश्यत्सु इत्यर्थः यदवा किंबा, ये मिषताम दिवौकसाम एक तो अनादर षष्ठी की बात कही गई, या श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है तेषु पश्यत्सु इत्यर्थ, अर्थात सभी देवता देख रहे हैं, उनके जो ज्योति ही है वो शरीर में प्रविष्ट हो गई है। अब यहां से आगे कह रहे हैं, देखिए अघासुर को
सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, और दूसरी बात है उसकी जो आत्म ज्योति ही वो भगवान में प्रविष्ट हो गई। लेकिन इसको सब देवता देखते रहे। अब प्रश्न यह होता है कि मुक्ति किसी की देखी जाती है क्या? कोई व्यक्ति मुक्त है या नहीं मुक्त है, या कब मुक्त हो रहा है कब मुक्त नहीं हो रहा है, ये तो हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब जीव मुक्त होता है या ब्रह्मलीन होता है, उसकी जब सायुज्य मुक्ति होती है या सारूप्य मुक्ति होती है, उसका स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, देवता लोग भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो तादृशा दुष्टस्यापि मुक्ते है, अर्थात अघासुर जैसा इतना प्रबल दुष्ट, भगवान का प्रबल शत्रु, जो कि एक ही समय में समस्त भगवान के सखाओं को, वत्सों को, भगवान को निगल जाना चाहता था, उसकी मुक्ति हो गई। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये तो अकल्पनीय बात है। इसका कोई तर्क से इसका कोई युक्ति तो इसमें नहीं प्राप्त होती है कि उसको कैसे मुक्ति मिली। तादृश दुष्टस्यापि मुक्ते है। और दूसरी बात है, अतीन्द्रियायाः मुक्ति प्राप्ते है दर्शनाच्च। मुक्ति की प्राप्ति जो है वो अतीन्द्रिय पदार्थ है, उसका दर्शन कैसे होगा? देवता लोग उसका दर्शन कैसे कर पाएंगे? तथा तद दर्शनंच ब्रह्मादीनाम असंदेहाय, अर्थात ब्रह्मा भी उस समय इस लीला को दर्शन कर रहे थे जैसे देवता लोग दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा भी सत्य लोक से आकर के इस लीला को दर्शन कर रहे थे। तो लेकिन इस मुक्ति का दर्शन कैसे हुआ ना? ये भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से। भगवान ने ऐसा संकल्प इसलिए किया कि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भगवान के शत्रु होने पर भी भगवान उसका कल्याण करते हैं। क्योंकि जगत में हम देखते हैं, हम लोग किसी का कल्याण अगर करते हैं या हमारा कोई कल्याण करता है, तो जागतिक कल्याण जिसको कहा जाता है, सांसारिक कल्याण, वो शत्रु का नहीं किया जाता है, वो मित्र का ही किया जाता है, शत्रु का नहीं किया जाता है। तो लोग इसमें अभ्यस्त नहीं है कि शत्रु का भी कल्याण होता है। लेकिन भगवान की लीला अति विचित्र है, अत्यंत दिव्य है। किसी भी लौकिक मानदंड से भगवान की लीला का आकलन करना, उसको तौलना लौकिक मानदंड से ये संभव नहीं है। अर्थात भगवान साक्षात देवताओं को एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी को भी यह दिखाना चाहते थे, हमारे यहाँ न शत्रु मित्र ऐसा कोई भाव नहीं है, हमारी शत्रु की भी मुक्ति होती है, हमारा शत्रु भी परम पद का अधिकारी होता है, वो हमारे से शत्रुता भले करे। तथा तद दर्शनम च ब्रह्मादीनाम असंदेहाय, अर्थात ब्रह्मा प्रभृति को ये संदेह दूर हो जाए कि भगवान भी शत्रु के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं क्या जैसा व्यवहार वे अपने मित्र के साथ करते हैं। ऐसा कुछ संदेह देवताओं के चित्त में हो सकता है। उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने आज जो मुक्ति कभी भी दृश्य नहीं हुआ करती है, कभी दर्शनीय नहीं हो पाती है, उस मुक्ति को भगवान ने आज दर्शन करवाया। सच अर्थात ब्रह्मादिना असंदेहाय, तो असंदेह क्यों? सच विस्मयार्थ, अर्थात देवता लोगों को विस्मित करने के लिए, अर्थात विस्मय रस से उनको ओतप्रोत करने के लिए, चतुर्मुख ब्रह्मा को भी विस्मित करने के लिए भगवान ने ऐसा दर्शन कराया। तच्च ज्योति ही तत्काल प्राप्त भगवत शक्तिमयमेव ज्ञेयम जीवस्य निराकारत्वात्। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जैसे जीव का जो स्वरूप होता है, जीवात्मा जो होती है, वह अत्यंत क्षुद्र होती है, वो परमाणु से भी क्षुद्र होती है। कहा गया है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, अर्थात हमारे जो चूल हैं, केस हैं, उस केस को के अग्रभाग को अगर 100 भाग कर दिया जाए
और उसके 100 भाग में से जो एक भाग है उसको फिर अगर 100 भाग कर दिया जाए, उसका परिमाण जितना होता है, जीव का भी, जीवात्मा भी इतना सूक्ष्म होता है। सूक्ष्माणाम अप्यहम जीव, अर्थात जीव अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ होता है। तो ऐसा जो जीव है वो भी दर्शन करने योग्य नहीं होता है, और उसकी मुक्ति भी दर्शन करने योग्य नहीं होती है। लेकिन भगवान अपने लीला को पुष्ट करने के लिए देवताओं के चित्त में या ब्रह्मा जी के चित्त में कोई संदेह अगर हो कि भगवान शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने अपने शक्ति से, अपने संकल्प से उस अघासुर के आत्मा का भी दर्शन करवाया, एवं अघासुर की जो मुक्ति हुई, सायुज्य मुक्ति हुई, उसका भी भगवान ने दर्शन करवाया। तच्च ज्योति ही तत्काल प्राप्त भगवत शक्तिमयत्वेन, अर्थात उस समय भगवान की एक शक्ति के कारण वह दृश्य हो पाई। ज्ञेयम जीवस्य निराकारत्वात्, अर्थात जीव यद्यपि निराकार है, जीव यद्यपि अदृश्य है, जीव यद्यपि बहिरिंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, फिर भी उसका दर्शन भगवान ने अपने सामर्थ्य से करवाया। ये हमारे जीव गोस्वामी पाद का अभिप्राय है। तो इस पर अब हम चलते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उस पर। ज्योति ही अहिदेह स्थितम शुद्ध सत्वमयमिति श्री स्वामी चरणाः। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं उस अघासुर के शरीर से जो ज्योति निर्गत हुई वह ज्योति शुद्ध सत्वमय थी। कहने का मतलब है भगवान का शरीर जैसा शुद्ध सत्वमय होता है, उसका भी जो आत्म ज्योति वह भी शुद्ध सत्वमय है। ज्योति ही अहिदेह स्थितम शुद्ध सत्वमयमिति श्री स्वामी चरणाः। तादृश दुष्टस्यापि तस्य मुक्तेः सर्वलोक प्रत्यायनार्थम जीवस्य निराकारत्वेपि तत्काल प्राप्त भगवत शक्त्या आलिंगितत्वात् तथा दृश्यत्वमिति श्री वैष्णव तोषिण्यादयः। अभी हम जिस वैष्णव तोषिणी व्याख्या का पाठ कर रहे थे उनकी बात को भी श्री चक्रवर्ती पाद उठा रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद पहले तो श्रीधर स्वामी पाद का अभिप्राय को ले रहे हैं और आगे वैष्णव तोषिणीकार श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या को भी ले रहे हैं और कह रहे हैं तादृश दुष्ट से तस्य मुक्ते है, अर्थात वही बात, अर्थात उस दुष्ट की जो मुक्ति हुई या दुष्ट का जो आत्मा है जिसका दर्शन देवताओं को हुआ, ये भगवान के संकल्प से भगवान की विशेष शक्ति को प्राप्त करके चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तत्काल प्राप्त भगवत शक्तिया लिंगितत्वात्, अर्थात भगवान के शक्ति से वह जीवात्मा अर्थात वह अघासुर की जो आत्मा है वो आलिंगित हो गई, अर्थात भगवान के एक शक्ति के द्वारा वह बेष्टित हो गई, वो आत्मा परिवृत हो गई, इसलिए वो दर्शन योग्य बन पाई और उसकी मुक्ति भी दर्शन योग्य बनी। परब्रह्मणो व्यापक महाज्योति ही स्वरूपमिव, अर्थात जो परब्रह्म होते हैं वे व्यापक ज्योतिष स्वरूप होते हैं, अर्थात अनंत ज्योतिष स्वरूप होते हैं, असीमित ज्योतिष स्वरूप होते हैं, प्रचंड ज्योतिष स्वरूप होते हैं, अनियंत्रित ज्योतिष स्वरूप होते हैं। और जीवात्मा जीवस्यापि ज्योतिष स्वरूपम मायिक लोचना गम्यमपि, जीव भी ज्योतिष स्वरूप होता है। जैसे समुद्र का जल और समुद्र में एक बूंद, उसमें जैसे संबंध होता है, समुद्र अपार होता है, समुद्र की जलराशि अपार होती है, उस अपार जलराशि में अनेकानेक बूंद हुआ करते हैं, उसको गिनना संभव नहीं है, उसका आकलन करना जिस तरह से संभव नहीं है, उसी तरह से ये जो परब्रह्म जो ज्योति है, व्यापक जो महाज्योति है परब्रह्म स्वरूप, उस ज्योति में ये जीव का जो ज्योति है वो अत्यंत
क्षुद्र स्वरूप होता है। मायिक लोचन अगम्यम अपि, वो मायिक लोचन से अर्थात प्राकृत लोचन से, प्राकृत नेत्र से वह गम्य नहीं होता है, अर्थात उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन तदानीम भगवता स्वेच्छया एव स्वस्वरूपमिव स्वस्य असुर मुक्ति प्रदायकत्व लक्षण गुणस्य सर्वलोक प्रत्यक्षीकरणार्थम दर्शितम इति एके। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं देखिए, जैसे भगवान प्राकृत नेत्र के दृश्य नहीं होते हैं, प्राकृत लोग व्यक्ति, प्राकृत मनुष्य या प्राकृत प्राणी अपने प्राकृत इंद्रिय से भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान विविध अवतार ग्रहण करके, श्री कृष्णावतार ग्रहण करके, श्री नृसिंह अवतार ग्रहण करके, भगवान श्री राघवेंद्र अवतार ग्रहण करके, मत्स्य कच्छपादि अवतार ग्रहण करे, भगवान लोक लोचन गोचर होते हैं। क्यों होते हैं? ये कृपा से। भगवान अपनी कृपा से, यद्यपि उनका शरीर प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, प्राकृत इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, फिर भी भगवान कृपा करके जैसे अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, दर्शन योग्य बनाते हैं, उसी तरह से भगवता स्वच्छया एवं स्वस्वरूपमिव स्वस्य असुर मुक्ति प्रदायकत्व लक्षण गुणस्य, अर्थात मैं असुरों को, मेरे शत्रुओं को भी सद्गति दे सकता हूं, देता ही हूं, इस बात को प्रकाशित करने के लिए, संपूर्ण जगत को, समस्त देवताओं को, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को भी इस बात को जताने के लिए, उनके बोध के लिए, उनकी जानकारी के लिए भगवान ने उस अघासुर की जो आत्मज्योति है उसका भी दर्शन कराया, एवं उसकी कैसे मुक्ति होती है उसका भी दर्शन भगवान ने अपने कृपा से कराया। सर्वलोक प्रत्यक्षीकरणार्थम दर्शितम इति एके। यहाँ से श्री चक्रवर्ती पाद अपना जो मत है उसका प्रारंभ करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, प्रापात्म साम्यम इति भागवतीम गतिम इति उपरिष्टात उक्ते है। अर्थात इसके बाद कई 2-4 श्लोक के बाद ये कहा जाएगा, नैतद विचित्रम मनुजार्भमायिनः पराबराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधौ तपातकः प्रापात्म साम्यम त्वसतां सुदुर्लभम। तो इस पद्य में प्रापात्म साम्यम अर्थात अघ आत्म साम्यम प्राप, अर्थात भगवान का जो साम्य है, उनकी जो समता है, यानी सारूप्य है। यहाँ समता का मतलब सारूप्य, भगवान का जो स्वरूप होता है उसी स्वरूप को अघ ने प्राप्त किया। ये जो आत्म साम्य शब्द प्रयुक्त किया गया है अगले श्लोकों में, उसको लेते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, ये आत्म साम्य शब्द से उसके सारूप्य मुक्ति बताई जा रही है। और आगे भी भागवतीम गतिम सकृदि यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि विदस्तमायोन्तर्गतो हि किम पुनः। यह भी पद्य अभी 2-4 पद्य के बाद आएगा। यहाँ भी कहा गया है भागवतीम गतिम, अर्थात उसको भागवती गति दी गई, अघ को भागवती गति दी गई। अर्थात 2 पद्यों में कहा गया, एक में तो कहा गया आत्मसाम्यम प्राप और दूसरे में कहा गया भागवती गति। ये सायुज्य मुक्ति कोई भागवती गति नहीं हो सकती है, सायुज्य मुक्ति को भागवती गति नहीं कर सकते हैं। अर्थात भक्तों की जो गति होती है या भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी गति को भागवती गति कहा जाता है। ब्रह्म सायुज्य को, ब्रह्मलीन अवस्था को भागवती गति नहीं कहा जाता। एक तो बात यह है। और आत्म सारूप्यम
प्रापात्म साम्यम, यह जो कहा गया है ये भी यही सूचित करता है कि अघ ने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, न सायुज्य। प्रापात्म साम्यम इति भागवतीम गतिम इति उपरिष्टात् उक्ते है अघासुरः सारूप्य मुक्तिं प्राप न तु सायुज्यम इति, अतः तत्क्षण प्राप्त तदीय चिन्मय देह ज्योति ही एव तत्। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। अर्थात अघासुरः सारूप्य मुक्ति प्राप, तो सारूप्य मुक्ति में क्या होता है? सारूप्य मुक्ति में जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। अर्थात जीव की जो ज्योति है, आत्म ज्योति, वो परमात्म ज्योति में वो लीन हो जाती है। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, अगर ये सारूप्य को प्राप्त किया, सारूप्य का मतलब है भगवान का जैसा आकार, जैसा स्वरूप, उस तरह के उसके शरीर प्राप्त हुआ, अगर सारूप्य प्राप्त हुआ तो फिर ज्योति ही कैसे, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, प्रतीक्षेव स्थितम सनिर्गम विवेश तस्मिन मिशताम दिवोकसाम, अर्थात उसकी आत्म ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई। ये कैसे संभव है? अगर सारूप्य उसको मिला तो भगवान जैसा उसका एक दूसरा रूप हुआ। सारूप्य मुक्ति प्राप न तो सायुज्यम इति, अतः तत्क्षण प्राप्त तदीय चिन्मय देह ज्योति ही एव तत्। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं यह जो ज्योति ही, अर्थात श्लोक में जो कहा गया है देवताओं के देखते देखते वह जो महत ज्योति ही वो भगवान में लीन हो गई, वह ज्योति ही कौन सी ज्योति है? ना उसके देह की ज्योति, अर्थात उसको एक देह मिला, भगवत स्वरूप शरीर उसको मिला, उसके शरीर की जो ज्योति है, शरीर को जो कांति है, वह भगवान में लीन हो गई, इस तरह का अभिप्राय है। अर्थात कहने का मतलब है वह सशरीर, अर्थात वह शरीर धारण कर पाया। अर्थात जिस ज्योति की बात कही गई है, भगवान के शरीर में जिस ज्योति के लीन होने की बात कही गई है, वह ज्योति ही उसके शरीर की ज्योति, अर्थात उन्होंने भगवत सारूप्य प्राप्त किया, भगवान के शरीर के स्वरूप उसको भी एक शरीर मिला, चिन्मय देह ज्योति ही एव तत्। तो फिर आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जैसे अगर उसके शरीर की ज्योति है तो उसके ज्योति से उसका शरीर तो दिखना चाहिए। जैसे कोई ट्यूबलाइट है या कोई बल्ब है, उससे जो आलोक निकलता है, उस आलोक से वो ट्यूबलाइट है या बल्ब है वो दिखता है, अर्थात उसका भी एक स्वरूप होता है। तो यहाँ पर अगर उसको भगवत स्वरूप शरीर उन्होंने प्राप्त किया और उसके शरीर की वह ज्योति ही थी, तो उसका शरीर दिखा क्यों नहीं? कहते हैं देहस्तु ज्योतिर्भूयस्त्वात् द्रष्टुम शक्यो नाभूत। अर्थात वह जो शरीर था वह ज्योतिर्भूय था, अर्थात इतनी ज्योति थी ज्यादा, उसके शरीर की ज्योति ही, शरीर का प्रकाश इतना अधिक था, उस प्रकाश के आधिक्य के कारण उसका शरीर नहीं दिखा। जैसे सूर्यमंडल, तो सूर्यमंडल में भगवान सूर्यदेव विराजमान हैं, उनका एक शरीर है और वहां से सूर्य आलोक निर्गत होते हैं। लेकिन हम लोग यद्यपि सूर्यमंडल का दर्शन कर सकते हैं या सूर्य आलोक का दर्शन करते हैं, लेकिन जो सूर्य भगवान हैं उनका दर्शन इसलिए नहीं कर सकते हैं, ज्योतिर्भूयस्त्वात्, क्योंकि अर्थात इतनी ज्योति ज्यादा है, उस ज्योति को हम देखते रह जाते हैं। उसको वो जिस शरीर से, जिस पिंड से वह ज्योति निकलती है, उसका हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। देहस्तु ज्योतिर्भूयस्त्वात् द्रष्टुम न शक्य अभूत भगवती प्रवेशस्तु सायुज्य प्रथावतो शिशुपाल दंतवक्त्रयोरिव ज्ञेयः इति अपरे। एक समस्या आगे भी खड़ी होती है, अगर सारूप्य मुक्ति है
तो सारूप्य मुक्ति में लीन होने की बात नहीं होती है। अर्थात जो आत्म ज्योति ही वह परमात्मा ज्योति में लीन हो जाए, ये तो सायुज्य मुक्ति है। लेकिन सारूप्य में ऐसा नहीं है कि भगवत स्वरूप को जिसने प्राप्त किया वो भगवान में उस स्वरूप के साथ लीन हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सारूप्य मुक्ति का मतलब है कि उसका स्वातंत्र्य का बना रहना, उसका स्वातंत्र्य का बरकरार रहना, यह सारूप्य का अभिप्राय है। तो फिर यह कैसे कहा गया कि वो भगवान के शरीर में लीन हो गया? उसका समाधान देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भगवती प्रवेशस्तु सायुज्य प्रथावतो हो शिशुपाल दंत वक्त्रयोरिव ज्ञेयम इति अपरे। अर्थात शिशुपाल और दंत वक्त्र ये जो भगवान के अत्यंत द्वेषी थे, भगवान से शत्रुता करते थे, भगवान से असूया करते थे, उनकी भी सद्गति भगवान के द्वारा हुई। तो वहां भी कहा गया है कि शिशुपाल के वध के बाद भगवान ने जब अपने चक्र से शिशुपाल के मस्तक को काट दिया, उस समय शिशुपाल के शरीर से ज्योति ही निकल करके भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तो वहां भी पता चलता है, वहां भी लगता है कि वो सायुज्य मुक्ति है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का वहां भी कहना है वो भी सायुज्य मुक्ति नहीं, वो भी सारूप्य मुक्ति है। क्यों? ये सभी भगवान के नित्य परिकर हैं। शिशुपाल भी भगवान का परिकर है, क्योंकि शिशुपाल का तो परिकर है तो प्रसिद्ध है। और ये जो अघासुर है ये भी भगवान का नित्य परिकर है, इसलिए इनको सायुज्य मुक्ति नहीं है, ये सारूप्य मुक्ति है। लेकिन जो प्रश्न अभी बना रहा कि अगर उन्होंने सारूप्य को प्राप्त किया तो फिर भगवान के शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गया, इसका क्या समाधान है? तो इसका समाधान यहाँ देखने से पता नहीं चलता है। वह शिशुपाल का जहाँ भगवान में शरीर में प्रविष्ट होने की बात कही गई है, वहां पर इसका समाधान किया गया है। अर्थात भगवती प्रवेशस्तु सायुज्य प्रथावतो हो शिशुपाल दंत वक्त्रयोरिव ज्ञेयम इति अपरे मिशताम मिशत्सु सत्स्वपि अनादरे वा षष्ठी। यहाँ कोई विशेष बात नहीं है, तो आगे बात बताई गई है। तो वहां पर भगवान के शरीर में शिशुपाल का प्रवेश हो जाना और यहाँ अघासुर का प्रवेश हो जाना, वो क्या है और वो कैसे सायुज्य नहीं है, वो क्यों सारूप्य है, इसकी चर्चा भगवान की कृपा से हम आगे कर पाएंगे। आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ अस्त व्यस्तता रही, तो मैं बातों को ठीक तरह से शायद नहीं कह पाया। तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से, तो इस बात को थोड़ा सा कि शिशुपाल को कैसे सारूप्य मुक्ति मिली, सायुज्य नहीं, यद्यपि वो लग रहा है कि सायुज्य है और अघासुर को भी लग रहा है कि सायुज्य है, लेकिन ये भी सारूप्य है, इसको चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छी तरह से वहाँ कहना चाहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार का जो महात्म्य है उसमें कैसे समस्त समस्त भगवान के अन्य अवतारों का भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश होता है, लीला काल में जो विराजमान होते हैं, उसकी चर्चा भगवान की कृपा से हम कल करेंगे। आज सभी के चरणों में, समस्त भक्त गणों के चरण में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहाँ परिसमाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।